गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास से सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज़ जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गृह मंत्री, सेकेंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है मुख्यमंत्री और फोर्थ ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है भारत के राज्य का पहला नागरिक होता है। भारत की बात करें तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, सेकेंड ऑप्शन पौधों और खनिज, और थर्ड ऑप्शन स्लेट, और फोर्थ ऑप्शन पशु अंगों के अवशेष। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, पौधों और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन धम्म, सेकेंड ऑप्शन अहिंसा, थर्ड ऑप्शन संघ, और फोर्थ ऑप्शन है बुद्ध। तो कौन इनमें से बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? अहिंसा नहीं है। ठीक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तवाह बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? फर्स्ट ऑप्शन है उद्यान कृषि का अधिकार, सेकेंड व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, और थर्ड है खेती करने का अधिकार, फोर्थ है मछली पकड़ने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ में जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार जो था, यानी डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूट, पल्लव, गुर्जर, प्रतिहार, सेकेंड पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार, थर्ड चोल, राष्ट्रकूट और पाल। तो फोर्थ ऑप्शन है पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन सांची, सेकेंड ऑप्शन भीमबेटका, थर्ड ऑप्शन अमरावती। तो फोर्थ ऑप्शन भी है इसमें बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का भीम वाटिका आ जाएगा। ठीक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है, या समुद्रीय गुफा कहा जाता है, या हिमोड़ कहा जाता है, या लॉयस कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता था। ठीक है, हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 26 नवंबर 1947, सेकेंड ऑप्शन 26 नवंबर 1949, थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1950, और फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया था, सेकेंड यह सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, और थर्ड ऑप्शन है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी
विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था? यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कथनों में से कौन सा एक सही था? तो इसका सी वाला सही था। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, सेकेंड स्थल से समुद्र की ओर, थर्ड समुद्र से स्थल की ओर, फोर्थ पठार से मैदान की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ फर्स्ट अतीत की स्मृति से अवशेष मिलते हैं, सेकेंड उत्खनन की क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटाते हैं और फोर्थ है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आ जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अतीत की स्मृति से अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लार ग्रंथियां द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन या एमाइलेज या पेप्सिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल किस परत में आने पर जल जाते हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या ब्रह्मंडल? तो इसका राइट आ जाएगा आंसर होगा मध्य मंडल, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।